बीएसएफ ने पठानकोट में भारत पाक सीमा के नजदीक एक घुसपैठियों को गोली मारकर ढेर कर दिया। पठानकोट में ही पिछले 2 जनवरी को आतंकवादियों ने वायुसेना के एयरबेस पर हमला कर दिया था। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकवादियों को मार गिराया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल वातावरण से हासिल कर सकेगा 9% की विकास दर। दावोस में विश्व आर्थिक मंच में अपने विचार व्यक्त करते हुए जेटली ने कहा कि दुनिया में परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण जरूर, लेकिन हमारे लिए गंभीर नहीं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रही है। 24 घंटे सस्ती बिजली सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने ऊर्जा शुल्क नीति में संशोधन को दी मंजूरी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 5000 मेगावाट की ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा परियोजना को दी हरी झंडी। कंपोस्ट खाद के निर्माण पर प्रति टन 1500 रुपयों की सहायता राशि देने के प्रावधान पर भी लगी मोहर। इस नीति से वैसे राज्यों को लाभ मिलेगा जिनकी बदौलत बिजली का निर्माण संभव हो पाता है, लेकिन उन्हें खुद अंधेरे का दंश झेलना पड़ता है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि हैदराबाद के छात्र की मौत का मामला दलित बनाम गैर दलित का टकराव नहीं, छात्र की मौत के मुद्दे को जातिगत बनाने की हो रही है गलत कोशिश। इस मामले में सरकार ने साफ कर दिया है कि आत्महत्या करने वाले छात्र के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किसी द्वेष से प्रेरित नहीं थी, बल्कि तयशुदा मानकों के आधार पर एग्जीक्यूटिव कमेटी ने की है। वहीं केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने इस मामले में संवेदना व्यक्त करते हुए खेद जताया है। दत्तात्रेय ने साफ किया कि 2 बार मंत्रालय को शिकायतों से रूबरू कराने के अलावा इस पूरे मामले में उनका कोई हस्तक्षेप या रोल नहीं है। असम में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी सभी समान विचारधारा वाले दलों के साथ तालमेल के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम में भाजपा और बोडो पीपल्स फ्रंट की सरकार बनने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि भाजपा उन सभी पार्टियों के संपर्क में है जो कांग्रेस और ईयूएफ विरोधी हैं। यात्रियों को अब नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलने वाली सुपरफास्ट महामना एक्सप्रेस का तोहफा मिलने वाला है। सप्ताह में 3 दिन चलने वाली ये ट्रेन वाराणसी से दिल्ली के बीच की यात्रा 14 घंटे से भी कम समय में पूरा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी डिब्बों में उन्नत सुविधाओं के साथ तैयार इस नई ट्रेन का कल उद्घाटन करेंगे। इस ट्रेन में एसी और स्लीपर कोच उन्नत सुविधाओं से लैस है। पाकिस्तान ने बाचा खान यूनिवर्सिटी के हमलावरों को पहचानने का दावा किया है। कल हुए इस आतंकी हमले में 4 हमलावरों समेत 24 लोगों की मौत हुई थी। भारत और अमेरिका ने हमले की निंदा की है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रूसी दूतावास के करीब आत्मघाती हमला हुआ है। टीवी चैनल के 7 कर्मचारियों की हुई मौत, 25 घायल। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दिल्ली और हरिद्वार को निशाना बनाने की योजना बना रहे आईएस के 4 आतंकियों को रुड़की से गिरफ्तार किया गया है। उधर जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। लेकिन दुनिया भर में आईएसआईएस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर भारत में भी सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई है और संवेदनशील जगहों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सर्दी का सितम पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार बना हुआ है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई बारिश ने ठंड में इजाफा कर दिया है। शिमला में तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शीतलहर ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के साथ राजस्थान के उत्तरी भागों में जनजीवन पर भी असर डाला है। दिल्ली में ठंड के चलते प्राइमरी स्कूलों को 23 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है। निजी स्कूलों को समय में बदलाव करने के लिए कहा गया है। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला युगल वर्ग में भारत की सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की नंबर 1 जोड़ी प्रतियोगिता के दूसरे दौर में पहुंच गई है। पहले राउंड में सानिया और हिंगिस की जोड़ी ने कोलंबिया की मारियाना ड्यूक मारिनो और ब्राजील की तेलियाना पेरेरा की जोड़ी को 6-2 और 6-3 से शिकस्त दी। तमिलनाडु की रूपा देवी को फीफा ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय मैचों और प्रतियोगिताओं के लिए आधिकारिक रेफरी के तौर पर चुना है। रूपा देवी देश की ऐसी पहली महिला है जिन्हें फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने इस काम के लिए चुना है। पेशे से बतौर अध्यापक रूपा देवी ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर की कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है। भारत की पीवी सिंधु ने मलेशिया मास्टर्स ग्रॉ प्री गोल्ड के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए दूसरे दौर के मुकाबले में सिंधु ने जापान की काओरी इमाबेपु को 21-13, 13-21 और 21-14 से शिकस्त दी। के श्रीकांत के और अश्विनी पोनप्पा और ज्वाला गुट्टा की जोड़ी के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज। साल 2015 आधुनिक इतिहास के सबसे गर्म साल के रूप में दर्ज। नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी जलवायु रिपोर्ट में बताया कि पिछले 136 साल में 2015 में 1880 के बाद सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है।
अमेरिका में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने एक नया ग्रह खोजने का दावा किया है। सौर मंडल में खोजा गया नया ग्रह, जो आकार में पृथ्वी के मुकाबले 10 गुना बड़ा है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ता इसे प्लैनेट 9 कह रहे हैं।